तो ईरान की सियासत में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल छाया हुआ है। सवाल यह है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। आइए इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। और इसी सवाल के बीच ना द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि एक नाम है जो इस दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। और वो नाम है मोज़त्तबा खामेनेई का। जी हाँ, ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, ये उनके बेटे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस पद के सबसे बड़े दावेदार यही बनकर उभरे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख उम्मीदवार की, फिर समझेंगे कि इनके नाम पर इतना बड़ा विवाद क्यों है। इसके बाद दूसरे दावेदारों पर भी नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये नेता चुना कैसे जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस सबसे ईरान के लिए दांव पर क्या लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उसी शख्स की जो इस पूरी रेस के सेंटर में है। तो मुज्तबा खामेनेई 56 साल के हैं, अली खामेनेई के बेटे। इन्होंने ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था और कहा जाता है कि ईरान की जो सबसे ताकतवर सैन्य संस्था है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उससे इनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। अब मजे की बात यह है कि ये कोई बहुत बड़े धार्मिक विद्वान नहीं है और इन्होंने कभी कोई सरकारी पद भी नहीं संभाला। फिर भी पर्दे के पीछे इनका दबदबा जबरदस्त माना जाता है। इतना कि 2019 में अमेरिका ने इन पर पाबंदियां तक लगा दी थी। लेकिन मोज़त्तबा के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन है और वो अड़चन उनकी अपनी पहचान ही है। ये एक ऐसा वैचारिक मुद्दा है जो सीधे सीधे देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, 1979 में ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की राजशाही को ख़त्म करना, मतलब वंशवाद को ख़त्म करना, है ना? पर अब सोचिए, अगर सत्ता पिता से सीधे बेटे यानी मुज्तबा को मिल जाती है, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना जिसके खिलाफ वो पूरी क्रांति हुई थी। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले को और भी पेचीदा ये बात बना देती है कि कहा जाता है कि खुद मुज्तबा और उनके पिता अली खामेनेई भी पहले इस तरह पिता से बेटे को सत्ता देने के खिलाफ बोल चुके हैं। तो ठीक है, मुज्तबा तो हैं ही, लेकिन इस दौड़ में और कौन-कौन है? चलिए दूसरे दावेदारों पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, मोज़त्तबा के अलावा भी कई नाम हैं। एक हैं 67 साल के अली रज़ा अराफ़ी, जो धार्मिक खेमे में काफ़ी प्रभावशाली हैं। फिर हैं गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई, जो न्यायपालिका के प्रमुख हैं और एक कंजर्वेटिव चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। एक और बड़ा नाम है हसन खुमैनी का, जो इस्लामिक क्रांति के जनक आयतुल्ला खुमैनी के पोते हैं और इनकी छवि एक सुधारवादी नेता की है। और एक नाम है मोहम्मद मेहदी मीर बाघीरी का, जो एक कट्टरपंथी मौलवी के तौर पर जाने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब तय कौन करता है? मतलब आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को और उस पावरफुल बॉडी को समझते हैं जो ये फैसला करती है। ईरान में ये सारी जिम्मेदारी एक खास बॉडी के पास है, जिसका नाम है मजलिस-ए-खुबरेगान, या कह लें विशेषज्ञ परिषद। ये असल में मौलवियों की एक संस्था है और इनके पास ही सुप्रीम लीडर को चुनने, उनके काम पर नजर रखने और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हटाने तक का अधिकार होता है। इस परिषद में कुल 88 सदस्य होते हैं और कमाल की बात यह है कि इन सदस्यों को सीधे जनता चुनती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो इस परिषद के 3 बड़े काम हैं। एक, नया सुप्रीम लीडर चुनना, फिर उनके कामकाज की निगरानी करना और अगर हालात बने तो उन्हें पद से हटाना भी। और पता है ये घटना ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ईरान के इस्लामी गणराज्य के पूरे इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार होने जा रहा है जब ये परिषद एक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेगी। सिर्फ दूसरी बार। तो सवाल यह है कि इस पूरे उत्तराधिकार का ईरान और बाकी दुनिया के लिए मतलब क्या है? असल में दांव पर लगा क्या है? इस पर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ईरान एक्सपर्ट अली नस्र का कहना है कि अगर मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनते हैं तो ये एक साफ इशारा होगा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जैसी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो अपनी शक्ति को और भी मजबूत कर रही हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर 2 तरह की सोच है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर कोई ऐसा आता है जो मौजूदा नेता की नीतियों को ही आगे बढ़ाए तो देश में स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक हैं जो इसे एक ही परिवार में सत्ता को बनाए रखने की एक राजनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये उत्तराधिकार ईरान को किस मोड़ पर ले जाएगा? क्या हम एक नए राजवंश की शुरुआत देख रहे हैं या फिर देश एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।